वेव मोशन। यहाँ पर आपको इन्फॉर्म मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक जो पॉइंट नया आप ये आपको दिमाग में रखना है, वो पॉइंट है कि वेव मोशन के रिकॉर्डिंग वेव मोशन में इंपॉर्टेंट है कि जनरल ये जो आपने देखा ना रिलेशन, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी, इसके लिए सिंबल मैं वीपी यूज कर लूंगा, एंड वेव वेलोसिटी के लिए सिंबल भी यूज करूंगा, और कभी कभी इसको और फेज वेलोसिटी भी इसे कह देते हैं, फेज वेलोसिटी कहीं कहीं लिखा ये भी दिख जाता है, तो घबराइएगा नहीं। तो ये इन दोनों का रिलेशन एक होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, वीपी इक्वल्स टू माइनस वी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। इसको ऐसे लिखते हैं माइनस वी इंटू स्लोप। और इस रिलेशन को अब हम लोग डिराइव करते हैं एक बार, और फिर अप्लाई करेंगे छोटे छोटे बहुत से क्वेश्चन को, चुटकियों में ये हेल्प करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो प्लीज आप यहां से इस आइडिया को नोट करिए, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी सोचो, अब इनफाइनाइट पार्टिकल है वेव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक धागे पे जैसे, और अलग अलग पार्टिकल के जो वेलोसिटी होंगे, इनमें अलग अलग पार्टिकल के जो वेलोसिटी होंगे उनके, यदि मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं, तो यहां आप सोचो, यदि अलग अलग पार्टिकल के बारे में मैं बात करता हूं और किसी एक पार्टिकल के बारे में पूछूं, बताओ इसका वेलोसिटी किधर है, तो पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करता है, ये लेफ्ट एंड राइट नहीं। ट्रांसवर्स वेव धागे वाले की मैं अभी बात कर रहा हूं पहले। अब यहां चेक करिए, ये हम इसे प्रूफ कैसे कर पाएंगे, तो प्रूफ करने के लिए अपने पास सीधा सा जो आइडिया है, ये देखिए, यहां आपने इक्वेशन लिखा y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा सोचो, मुझे ये बताओ ये y क्या है, तो ये y तो आप लोग जानते हो ना कि y क्या है, ये y है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब मुझे ये बताओ ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, तो वेव के एक ऐसे पार्टिकल का जो एक्स पोजीशन पे बैठा है, और किस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम पर। फिर से मैं बोलता हूं कि y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट x, प्रेजेंट एट x एट द टाइम t। तो पहले तो ये नहीं फील कर पाते बच्चे कि वेव इक्वेशन में आखिर कर क्या रहा है, वेव इक्वेशन में आप क्या चाहते हैं, वेव इक्वेशन में आखिर आप किसको रिलेट कर रहे हैं। तो वेव इक्वेशन में हम पार्टिकल कोई एक के किसी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन है किसी एक खास पार्टिकल का। आप पहले इसके साथ अपने को जोड़ो,
ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x बदल दोगे दूसरा पार्टिकल आ जाएगा, x और बदल दो तीसरा पार्टिकल, t बदल दो अलग टाइम पर डिस्प्लेसमेंट बता देगा। तो ये y है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। और आप जब बात करते थे पार्टिकल का वेलोसिटी, तो v पार्टिकल कैसे सोचोगे? तो इसमें तो आपको पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, लेकिन y में चूंकि दो वैल्यू वेरिएबल हैं x और t, तो किसका डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन? तो y और t के, y जो डिपेंड करता है t और x पे, तो t के रेस्पेक्ट में, तो ये कहलाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग सोचो ना क्या होता है। तो एक बाकी सबको कांस्टेंट मानोगे, केवल t को वेरिएबल मानोगे। तो ये a के साथ कौन आ जाएगा, t के साथ वाला क्वांटिटी ओमेगा, और ये साइन किस में बदल जाएगा, कॉस, और क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये डिफ्रेंशिएट करके आ गया अपने पास। और एक जो दूसरा डाटा देख रहे थे, एक का नाम मैंने रखा था अभी अभी 2 मिनट पहले, स्लोप। स्लोप किसको कहते हैं, y और x का यदि ग्राफ दिखे तो डेल y बाय डेल x को कहते हैं स्लोप। और यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन सिंबल क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि y x और t दोनों का फंक्शन है, और हम y x में जब देखते हैं dy बाई dx तो उसको स्लोप कह देते हैं। तो जब हमारे सामने ना वेव दिखाते हैं तो ऐसे x एक्सिस रहता है, और हम कहते हैं ये y एक्सिस, और ये ध्यान दीजिएगा ये एक समय का फोटोग्राफ है, किसी टाइम का फोटोग्राफ है, ध्यान दीजिएगा किसी टाइम का ये फोटोग्राफ है, धागे का फोटो लोगे तो ऐसा दिखेगा। तो आपने स्लोप के बारे में सोचा तो देखिए ए तो था ही, और बाहर कौन आ गया, माइनस के, क्यों, क्योंकि एक्स के साथ बैठा था, और साइन जो था वो बदल के हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ध्यान दो, यदि आप ये दो इक्वेशन है इन्हें डिवाइड कर देते हो, दो इक्वेशन है ना, इन दो इक्वेशन को मान लो डिवाइड कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से, राइट को राइट साइड से, तो ध्यान से देखिएगा क्या आ गया अपने पास, ध्यान से देखिएगा। अब मैं रेड कलर में लिख रहा हूं ऊपर, v पार्टिकल बाई स्लोप, ये किसके बराबर आ रहा है आप देखिए, माइनस ओमेगा बाई के, और ये हो गया माइनस v, ये तो वेव वेलोसिटी हो गया। तो v पार्टिकल किसके बराबर आ रहा है, माइनस v इंटू स्लोप। आप में से सारे बच्चे जानते होंगे कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो ये आप इसको याद रखो। स्लोप कई बार बच्चे यदि भूल जाते हैं कौन सा स्लोप, तो ये डेल वाई बाई डेल एक्स वाले फॉर्मेट में भी याद रखो, डेल वाई बाई डेल एक्स वाले फॉर्मेट में भी इन्हें याद रखो, ठीक है। v पार्टिकल इक्वल्स टू माइनस v इंटू स्लोप, सोच लो। अब इसका क्या यूज करेंगे, तो पहले मुझे बताओ यहां तक सब कोई पहुंच गए? सर आपने वीपी कैसे बताया? कौन सा कैसे बताया, ये बालक सर y क्या है पहले ये बताओ जल्दी जल्दी। सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ तो y का पार्टिकल। डिफरेंशिएशन क्या देगा सर वेलोसिटी। भाई, तो y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी भी तो पार्टिकल का मिलेगा। सर मैं अब पूछा आपने वीपी कैसे लिखा? vp कैसे लिखा, यस सर। अरे बेवकूफ, v वेलोसिटी है और p पार्टिकल है, तो आलस आता है सर मैं पूछा तो ए vp लिखते हैं। ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस अरे के। गधे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। और उसमें जब कांस्टेंट होता है t के साथ तो उसको क्या करते हो, बाहर ले आते हैं चेन रूल से। फॉर्मूला बता देता हूं अगले पेज पे, 5 डिफरेंशिएशन कर लो याद हो जाएगा, ध्यान से देखना। साइन 60 प्लस एक्स, अब बताओ डेल वाई बाई डेल एक्स क्या लिखोगे, तो अब ध्यान से देखो, एक्स के साथ कौन है 1, तो ये 1 बाहर आ जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी प्लस एक्स आ जाएगा। यदि तुमसे कहता है डेल वाई बाई डेल टी क्या लिखोगे, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस, ये 60
ये क्या था 60 + 1, 60 + 1x। अब यहाँ पर बाहर कौन आएगा, t के साथ वाला। ये फॉर्मूला होता है, चेन रूल से अप्लाई करके देखते हैं, नहीं तो आज से इतना सा सीख लो। यदि कहीं रहता है a sin bx + c टाइप का कोई रिलेशन, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, ये जब आप आ जाओगे 12th में तो आपको परेशानी नहीं होगी। डेल वाई बाई डेल एक्स यदि लिखोगे तो ए तो कांस्टेंट था, और भीतर जो है उसमें कांस्टेंट जो है बी एक्स के साथ वाला उसको बाहर पकड़ के ले आते हैं, और ये साइन बदल जाता है कॉस बी एक्स प्लस सी में। क्या ये फॉर्मूला आप सीख गए? यस सर। पक्का? अच्छा, मैं थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा गया, टेंशन ना लो, तुम 12th में इस पे एक्सपर्ट हो जाओगे। हम एक सिंपल सा रूल जानते हैं कि जब आएगा ना y = sin tan थीटा, और कोई तुमसे कहे कि भाई बताओ dy/d क्या होगा, तो tan को पकड़ के बाहर ले आते हैं और ये cos tan थीटा लिख देते हैं। ठीक है, ये बेसिक रूल है। यदि y = है a sin 3x + 4t, और कोई यदि तुमसे कहता है डेल y बाई डेल टी बताओ, तो क्या करोगे, ये जो 4 है ना इसको बाहर कर लोगे a के साथ, और साइन बदल जाएगा cos में, और ये 3x + 4t एज इट इज रहेगा। ओके, यस सर। पहला वाला पेज सबने नोट कर लिया? यस सर। अब अगले आगे इसको अप्लाई करना सीख लो जल्दी से। यहां जब हम आगे आते हैं तो देखो, ये हमारे पास एग्जाम्पल कैसे आएगा। आपके सामने कह दिया गया एक वेव का फोटो है, ये ऐसे वेव दे दिया गया एक्स। आपको बताना है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इन फाइंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, और ये वेव जा रहा है राइट साइड में, पार्टिकल एट मार्क पॉइंट ऑफ द वेव सोन। आपको पॉइंट 1 का चाहिए, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, तो कैसे सोचोगे? सोचने का तरीका देखो, सोचने का तरीका, सेंस v इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ये वेव इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर क्या कहते हो +x, इधर जाने वाला ये जो है पॉजिटिव भी, पहले ये समझ लो। यदि लेफ्ट आता तो निगेटिव भी। एक आइडिया क्लियर कर दो। दूसरा पॉइंट, एट 1 स्लोप क्या दिख रहा है, चेक करो 0, तो v पार्टिकल क्या हो जाएगा, -v इंटू स्लोप, तो ये क्या हो गया 0। तो 1 वाला जो है रेस्ट पे है। क्या कुछ बच्चों को समझ में आया? इतने जल्दी नहीं आता, आप भी मत बोलो कि आगे। एक काम और करो, एट 2 चेक करो, तो एट 2 एंड एट 3 स्लोप इज नेगेटिव। ये जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव, या वो भी चित्र बना के समझाऊं? नेगेटिव। हाँ, ये यदि आप देखेंगे तो नेगेटिव आएगा स्लोप, तो स्लोप यदि नेगेटिव आता है जानते हो तो बड़ा काम हो गया। अब मुझे बताओ v बराबर क्या लिख रहे होंगे, v पार्टिकल बराबर -v इंटू स्लोप, और ये मैंने कहा कि ये पॉजिटिव है। पूछो मुझसे पॉजिटिव क्यों, क्योंकि कैपिटल V पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, तो 2 और 1 माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा,
v पार्टिकल जो 2 पे हम देखेंगे ऊपर जाते हुए, और v पार्टिकल 3 भी देखेंगे ऊपर जाते जाते हुए। हुए। अब आ जाओ, ये यदि थोड़ा सा लगे कि समझ में आया, मेहनत करो और एट 5 पे आ जाओ। एट 5 बताओ तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो v पॉजिटिव। पार्टिकल क्या लिखोगे? माइनस v इंटू स्लोप। अब ये पॉजिटिव रहा या निगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब ये पार्टिकल किधर जा रहा होगा? नीचे। हाँ, Vp5। ये कहानी यही कंप्लीट हो जाता है। यदि 4 नंबर पे आप स्लोप को 0 देखोगे तो v पार्टिकल 4 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। यदि स्लोप 0 दिख रहा हो तो। जिन लोगों के समझ में आया क्विकली हैंड राइज करो। जिन लोगों के समझ में आया हैंड राइज कर दें प्लीज। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे यही नहीं बता पाते, मान लिया जाता है कि वेव इन्होंने पढ़ा नहीं है, वेव के बारे में ये नहीं जानते हैं। चलिए, बड़े अच्छे बच्चे हैं आप लोग। एक क्वेश्चन और ट्राई करिए तो आपका कॉन्फिडेंस मुझे दिख जाएगा कि परफेक्ट है या कुछ मिसिंग। ये x, ये y, और इक्वेशन ऐसे लिखा गया था a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। इसका मतलब बताना वेव किधर जा रही है? पॉजिटिव। 1 नेगेटिव एक्स में पॉइंट तो और 2 नेगेटिव पॉइंट एक्सेस पे डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में या नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में? नेगेटिव नेगेटिव। एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने वो डीपीपी कर लिया, इसका मतलब है प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट कर लिया। सीखी मत हमारा वीडियो चल। फाइंड डायरेक्शन ऑफ, मुझे कौन, मैंने कौन सीखी है नहीं पता। डायरेक्शन कौन ऑफ कौन आप, चले। अरे बालक शांत शांत, डायरेक्शन ऑफ दो मिस्टेक VP1 एंड VP2, डायरेक्शन ऑफ VP1 एंड VP2। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ले लूंगा, मैं सब्सक्रिप्शन ले लूंगा फ्री में। अब देखो, इससे Yes, हमें sir. ये पता चल गया कि वेव जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। दोनों जब एक जैसे होते हैं, ओमेगा टी और के एक्स प्लस में होता है, क्योंकि पहला था राइट साइड जाता हुआ माइनस के साथ, तो उसके अपोजिट ये जो है ये इधर। अब यहाँ पर चेक करो, ये जो सॉल्यूशन आप लिखोगे एट 1, चलो नहीं आ रहा, एट 1, कुछ और आ रहा है। एट 1, एट 1। आप लोगों को सुनने में कोई कंफ्यूजन? नो सर। एट 1 स्लोप क्या देख रहे हो? स्लोप लेस देन 0। v क्या है? लेस देन 0। v पार्टिकल क्या लिखोगे? माइनस v इंटू स्लोप। अब बताओ ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव? नेगेटिव। बहुत बढ़िया। दो निगेटिव तो दोनों है, v और स्लोप, और एक माइनस पहले से है निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? ये जा रहा होगा नीचे। अब की बार VP1। और देखो, और देखो कहां पर? फिर से एट 2, एट 2 स्लोप देखो ग्रेटर देन 0, v लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेस देन 0। v पार्टिकल क्या हो जाएगा? माइनस v इंटू स्लोप, माइनस v इंटू स्लोप। और ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव पहले से है, तो आप क्या कहोगे? ये पार्टिकल 2 वाला किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, VP2। केवल डायरेक्शन बता दो, काम हो जाता है। और एक पॉइंट कि मैक्सिमम स्पीड किसका होगा, तो सोच करके देखो तो ये पार्टिकल कर क्या रहे हैं? एसएचएम। और यदि ये पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होता था? आप इसको अगले पेज पे समझ लो। ये पेज, ये पेज। हाँ, बहुत बढ़िया, आप ध्यान से देखना। ये एसएचएम की बात करते हैं। एसएचएम में एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम एट एक्सट्रीम, और वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगा वो मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। तो अब यदि कोई कहे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगा, या एट पॉइंट नोड वेयर
स्लोप का मैग्नीट्यूड ये जो होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि स्लोप का नोड पे जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। तो वैसे भी चेक कर लो, स्लोप पे यदि उसका वैल्यू नोड पे मैक्सिमम है तो वहां पर जो पार्टिकल होगा वहां पर उसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल वेलोसिटी होता है वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप, माइनस के साथ, माइनस प्लस तो डायरेक्शन के लिए। स्पीड की भाई बात करूंगा, स्पीड कहां पर मैक्सिमम होगा, तो इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन वो कौन सा है जहां एक्सेलेरेशन जीरो, एक्सेलेरेशन कहां जीरो होता है, जहां क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या लिखते थे, एक्सेलेरेशन एसएचएम में लिखते थे ना, ये y के अलोंग एसएचएम है माइनस ओमेगा स्क्वायर y जब जीरो होगा तो ये जीरो होगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन नोडल पॉइंट्स है वो। अगले चित्र में ये बताइए सर आप, एक मिनट, हाँ सेकंड। हाँ आ जाइए। सर ये वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट को बता दीजिए। तो कौन से वेलोसिटी वाला ये तो बताओ। सर मैक्सिमम अच्छा ये बताओ, पार्टिकल क्या कर रहा है, लेफ्ट राइट मूव कर रहा है SHM इस धागे वाले वेव में, या अप एंड डाउन मूव कर रहा है? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो वो कौन सा मोशन कर रहा है, उस SHM मोशन का कोई नाम है? SHM एसएचएम का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, छत पे, ऊपर, क्रेस्ट पे, या ट्रफ में, नीचे जमीन में गड़े हुए होने पे? बीच में। तो बीच में जहां होता है वहां स्पीड मैक्सिमम होता है, काम खत्म। अरे भाई ओके सर। थोड़ा सा ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को भी तो देख लो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देख लो आज। ये है y0, ये है y+a, और ये है y-a। इनमें ऑसिलेशन होता देखो, यदि ऑसिलेशन होगा तो कहां पर ये मिनिमम स्पीड होगा और कहां पर ये मैक्सिमम स्पीड होगा, बताओ तो। मैक्सिमम स्पीड होगा इक्वल टू 0। y0 पे, तो y0 पे जब पार्टिकल होगा वो नोडल पॉइंट कहलाता है, वहां मैक्सिमम स्पीड होता है, अकल मत लगाओ इससे ज्यादा। ओके सर। और एक्सलेशन कहाँ मैक्सिमम होगा? y इज इक्वल टू प्लस से माइनस है। और जब y, यहाँ एक कंसेप्ट और ध्यान रख लो, एंटी सब नोट। कोई एक कंसेप्ट और नोट कर लो कि when y greater than 0 पॉजिटिव, when y greater than 0 एक्सलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर y लेस देन 0 मतलब निगेटिव, एक्सलेशन निगेटिव। when y लेस देन 0 मतलब y निगेटिव, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y ग्रेटर देन 0। आपसे पूछेगा एक्सलेशन का डायरेक्शन बताओ, तो एक्सलेशन वर्टिकल लाइन पे है, एक्सलेशन का डायरेक्शन जब पार्टिकल ऊपर है एक्स एक्सिस से, y पॉजिटिव है, एक्सलेशन नीचे की तरफ, तभी तो वापस आएगा। और यदि पार्टिकल नीचे है, y के नीचे धागा दिख रहा है, एक्सलेशन ऊपर होगा, तभी तो पार्टिकल वापस आएगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर? मैं उम्मीद करूं ये Yes, समझ sir. में आ गया। यस सर। चलिए पेज चेंज करता हूं, यहां पर आप आते हैं और एक पॉइंट इसे देख लेते हैं। ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, आपने स्पेसिफिक एक इक्वेशन देखा, ऐसे और भी होते हैं, अपना सारा काम उसी y इक्वल्स टू sin ओमेगा t माइनस के एक्स से चलेगा, लेकिन एक तरीका देख लो। y इक्वल्स टू आपने लिखा था a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, अब आपने डेल y बाई डेल t रखा, या डेल y बाई डेल एक्स रखा, माइनस के, ध्यान देना, a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो, डेल 2y बाई डेल एक्स स्क्वायर, माइनस के एक बार और आएगा ये, लेकिन कॉस जब बदलता है तो एक माइनस साइन भी आता है, उस माइनस को बुलाना मत भूलना, पीछे एक माइनस भी आ गया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी तरह जब तुम बात करोगे डेल 2 y बाई डेल
टी स्क्वायर। तो चेक करो क्या आ रहा है। एक बार आया होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, 2 बार डिफ्रेंशिएट करके ही आया है। और यदि इन दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? इन दोनों को डिवाइड करने पर हमें क्या पता चला? del 2y बाय del एक्स स्क्वायर अपॉन del 2y बाय del टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया, देखो, के स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, माइनस कट गया, ये हो गया 1 बाय वी स्क्वायर del 2y बाय del एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 1 बाय वी स्क्वायर del 2y बाय del एक्स स्क्वायर। तो कोई भी फंक्शन जो इस रिलेशन को जस्टिफाई करेगा, इट इज कंडीशन फॉर वेव, इट इज कंडीशन फॉर जनरल वेव इक्वेशन। तो डेल टी डेल टू टी नहीं है। थैंक यू। डेल टी ही लिखने की कोशिश में था, बेहतर से मैं लिखता हूं। थैंक यू। डेल टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां इट इज कंडीशन फॉर जनरल वेव इक्वेशन, जनरल वेव इक्वेशन। याद करो, जब मैंने एसएचएम आपको पढ़ाया था तो पहले इक्वेशन आपको एसएचएम का बनाना सिखा दिया, y = एस ओमेगा टी, और फिर मैंने कंडीशन सिखाया कि जब एक्सलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा तो एसएचएम होगा। वैसे ही पहले आपको वेव इक्वेशन मैंने बता दी और उसी से मैंने डिराइव कर लिया कंडीशन। और ये तभी वैलिड है जब एक लाइन पर वेव चल रहा, मतलब आप किसी पॉइंट को चुनने के लिए केवल एक कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, एक्स। 1 डायमेंशनल वेव के लिए ये कंडीशन होगा और जनरल वेव इक्वेशन। और इसी को थोड़ा डिटेल लिखते हैं, इसी को थोड़ा डिटेल लिखते हैं, नहीं लिखेंगे, आवश्यकता बड़ी कम रहती है। फिर भी कुछ बच्चे पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं सर, मैंने जो है 10,000 रुपये वाली किताब खरीदी थी, उसमें दिखा था। तो कौन कह रहा था उसको 12th में पढ़ो? मत पढ़ते। देख लो, if f is फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये तो पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया, और t टाइम, देन f will be traveling wave equation when, ध्यान दीजिएगा, del 2f बाय del एक्स स्क्वायर प्लस del 2y बाय, अरे del एफ वाई बाय एफ है फंक्शन, del y स्क्वायर प्लस del 2f बाय del z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय वी स्क्वायर del 2f बाय del t स्क्वायर। ये होता है रिलेशन जब 3 डायमेंशन में हम लिखते हैं। और आप इस पे कभी काम नहीं करने वाले हो, जहां तक मुझे लग रहा है। तो आप इसके चक्कर में अभी कभी टाइम वेस्ट मत करना। इवन मैं इसको भी यूज नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इसको 3 स्टार दे देता हूं। यूज तो मैं इसको भी नहीं करूंगा, ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए कि कॉपी पे लिखा रहेगा कि कोई जनरल रिलेशन है तो वो वेव इक्वेशन है कि नहीं चेक करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैं पूरे सेशन में कभी भी इससे चेक नहीं करता, क्योंकि 4 वेव इक्वेशन है जिनका यूज होता है आईआईटी में, उनको देखकर पहचान लेते हैं, काम खत्म। उससे हटते ही पता चल जाता है ये वेव नहीं हो, ट्रैवलिंग वेव नहीं हो। तो नोट कर लें प्लीज यहां तक। सर ये तो एकदम समझ में नहीं आया। अरे तो मैंने कहा जब यूज ही नहीं करना है तो समझ के कर क्या लोगे? मत समझो। नहीं सर ऐसे थोड़े ना होता है, मैंने तो समझना ही समझना है। तो एक काम करो, 1 डायमेंशनल धागा वाला भी पहले पढ़ लो, तब में तो काम नहीं आएगा। उसके बाद टाइम मिले तो ट्राई करते रहना, मैं थोड़े ना मना करूंगा।
अपने घंटे लगाओ और फिर सीखते रहो। लेकिन आवश्यकता आईआईटी के लिए नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। आईआईटी में सिलेक्शन वैसे ही होगा इसके जाने बिना। ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगता है, कॉपी पे लिखा हो, कोई दूसरा देखे उसको लगेगा हाँ बच्चे ने अच्छा मेहनत किया है, ये भी पढ़ा है, जबकि यूज कभी नहीं करने वाले हो। और इसी को थोड़ा हायर लेवल्स में ऐसे लिखते हैं, वो देख के तो और खुश हो जाओगे। डेल स्क्वायर्ड एफ इक्वल्स टू डेल स्क्वायर्ड एफ इक्वल्स टू डेल स्क्वायर्ड एफ इक्वल्स टू 1 by v स्क्वायर डेल 2f by डेल t स्क्वायर। अब ये भी एक तरीका हो सकता है। और आप देखो कि हम बात करें तो if f is function of x y z t then f will be traveling wave। कब? जब ये कंडीशन वेरीफाई हो। एक्चुअली f यहाँ कॉमन आ जाएगा, और f कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में जो बचेगा ना उसे आप कह देते हो डेल स्क्वायर। ये अब लिखने का तरीका होता है, जिसका मीनिंग आ जाता है डेल 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 बाय डेल जेड स्क्वायर। ये डेल स्क्वायर हो गया और एफ इसके साथ है, ऐसा। तो अब ये बातें सारा अभी हम कैसे सीख लें? फिजिक्स तो आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन किताबों में कई बार दिख जाता है, हम टेंशन में आते हैं कि सर ने मुझे नहीं पढ़ाया। मैं पढ़ा के कह रहा हूँ इसका यूज मत करना, मैं 3 स्टार दे के कह रहा हूँ और कह रहा हूँ इसका यूज मत करना। तो पेज तो कम से कम बदलने दो, फिर बताऊं कि करना क्या है। फिर तो पेज मैं बदलूं? यस सर। यस यहां देखना, सम जनरल वेव इक्वेशन। इफ y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, where del 2y by del x squared equals to k squared by omega squared del 2y by यहाँ del t square, then y, then the given equation, then the given equation represents traveling wave equation, traveling wave। ये आइडिया तो हमने फिर से आपको एक बार कंडीशन की सैर करवाई। इतना तो पता चल गया कि ये किसका फंक्शन होना चाहिए। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि फंक्शन का मतलब क्या। फंक्शन माने अरे शादी ब्याह में पार्टी जो हुई वही फंक्शन? अरे ना, मैथमेटिक्स में फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड करने वाला, और अपने कल्चर में भी फंक्शन तो वही होता है, चाचा मामा ताऊ सब आते हैं तो फंक्शन। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा फंक्शन अकेले अकेले। अब यहाँ इस बात को पहले फंक्शन को एक्सप्लेन कर दूं तो y यदि मैंने कहा f थीटा, इसका मतलब हो गया जैसे y इक्वल्स टू साइन थीटा, जैसे y इक्वल्स टू थीटा प्लस सी थीटा स्क्वायर प्लस डी थीटा, y इक्वल्स टू a अपॉन b प्लस थीटा स्क्वायर, y इक्वल्स टू e टू द पावर थीटा प्लस c, y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस थीटा प्लस p। ये सारे हो गए फंक्शन थीटा के। क्या ये फंक्शन समझ में आया? मतलब Yes. एक्सप्रेशन में थीटा आना चाहिए उसके। हाँ, मतलब वो फंक्शन साइन का भी हो तो उसमें थीटा दिखे, कॉस का हो तो थीटा दिखे, टेन का हो तो थीटा दिखे, मतलब थीटा है तो थीटा 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 तो होना ही चाहिए, जहां भी होगा थीटा। अच्छा सोचो, अब भी मुश्किल है, आपको ये नहीं फील आ रहा होगा कि y इक्वल्स टू यदि हम कहते हैं फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, तो इसका क्या मतलब? ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस के एक्स हो सकता है,
y इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस सी ओमेगा टी माइनस के एक्स का स्क्वायर हो सकता है। y इक्वल्स टू e टू द पावर a e टू द पावर b ओमेगा टी प्लस के एक्स हो सकता है। y इक्वल्स टू a अपॉन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो सकता है। ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हो ना, लेकिन जहां भी लिखोगे ओमेगा टी माइनस या प्लस के एक्स चलेगा। मतलब सब में आप देखोगे ओमेगा टी और के एक्स में केवल ओमेगा टी हो, केवल के एक्स हो, ऐसा नहीं, वो पेयर में ही रहेगा। जहां भी रहेगा वो पेयर में ऐसे ही रहेगा, इसी फॉर्मेट में रहेगा। तो फंक्शन को पहले पहचानो। या y इक्वल्स टू हो सकता है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या हो सकता है y इक्वल्स टू लॉग ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब मन में ये विचार आएगा कि सर तो क्या ये सारे के सारे वेव हैं, ट्रेवलिंग वेव? ना, इनमें से शर्त क्या है? शर्त क्या है सर? शर्त, हाँ, कंडीशन हिंदी भाषा में डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? 1 बाई वी स्क्वायर और डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर के। यदि ऐसा है देन वेव इक्वेशन, देन वेव इक्वेशन। तो अब चेक कौन करेगा यार? तो आप कहोगे कि सर मैं चेक करूंगा जब 12th में जाऊंगा। अरे उतना टाइम किसके पास? पहले तो बस केवल इनका दर्शन करना था, इनका लिखना भी उतना जरूरी नहीं। तो सर फिर दिखाते क्यों हो ऐसे पॉइंट्स? नहीं दिखाऊंगा तो बहुत से बच्चों को ये नहीं पता चलेगा कि फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस सी माइनस के एक्स का क्या मतलब। क्योंकि फंक्शन आप, मुझे पता है 12th में जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैथ्स में मैंने फंक्शन के साथ खूब खेला, 400 क्वेश्चन बनाए, 300 गलत कर दिए, अब तो मुझे पता है गलत कैसे होता है। तो सीख जाते हैं इतना गलत करके बच्चे। अभी तो आप इंट्रीग कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा फंक्शन देख के डर लग रहा है। अब इनमें से ये वेव इक्वेशन नहीं है, ये ध्यान से देखना, ये वेव इक्वेशन नहीं है, 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 ये वेव इक्वेशन नहीं है। सर वेव इक्वेशन कौन है? तो ये, अरे सर वो तो मैं पहले से जानता हूं, और कोई नया बताओ। इसके लिए अगले पेज पे चलते हैं। सर एक सेकंड। चलिए, रुका हुआ हूं। चेंज करूं? यस सर। यहां देखिए, पहला जो है कॉमन वेव इक्वेशन, कॉमन वेव इक्वेशंस, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। एक तो ये जानते हैं। दूसरा देखिए, y इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, a e टू द पावर माइनस b ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। और यहां माइनस देखिएगा मस्ट है। y इक्वल्स टू a b प्लस c ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, कोई भी चलेगा, प्लस भी और माइनस भी, दोनों में से कोई एक रहता है, स्क्वायर। ये कुछ ऐसे हैं जो कॉमन वेव इक्वेशन है। आपको ये पता है ये कैसे चित्र बनाया जाता है, ये आप जानते हैं। ये ऐसे बनेगा yx, और दूसरा वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए, तो आपने यदि t0 और x0 कर दिया तो क्या होगा? t0 x0 कर दोगे तो y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, a के बराबर, और वो इधर भी नीचे जा रहा है और इधर भी घटता जाएगा। x पॉजिटिव में चाहे बढ़ाओ और x नेगेटिव में बढ़ाओ। ये t0 का पिक्चर है। t0 कर दोगे तो उसका फोटोग्राफ जो आएगा वो ऐसा आएगा, एक्सपोनेंशियल कर्व।
और ये जो तीसरा वाला है ये भी t0 पे बना के देखते हैं। इसका भी वैल्यू जो होता है ये मैक्सिमम होता है t0 पे x0 पे, और ये आगे बढ़ेगा तो घटता तो जाएगा, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल से थोड़ा अलग दिखता है, ये ऐसे दिखता है। ये ग्राफ से आपकी जान पहचान करनी है। आज तक के इतिहास में इन्हीं तीनों के बारे में कुछ पूछा गया है, और इनमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो यही है, साइन या कॉस वाला फॉर्मेट, ये 3 4 5, ये वेरी वेरी कॉमन आज तक के इतिहास में जो वेरी वेरी कॉमन है, ये तीन है। इन तीन से आपकी जान पहचान करनी है। यहां देखिएगा ये जो माइनस है, यदि ये माइनस नहीं होता, यदि y इक्वल्स टू लिखा होता a e टू द पावर b, ये प्लस में, और ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स का स्क्वायर, तो इसमें x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ता चला जाता और इनफाइनाइट हो जाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। y एक लिमिट बाउंड्री में ही रहता है, बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा। घट सकता है, बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाए, ऐसा वेव में नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट घट सकता है रेजिस्टेंस के कारण, बढ़ेगा नहीं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये नॉट अ वेव इक्वेशन, नॉट अ वेव इक्वेशन। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो माइनस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो ये माइनस दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ए बी सी डी सब पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। यदि यहाँ माइनस नहीं रहेगा तो ये भी वेव के कैटेगरी में नहीं लाऊंगा, लॉग वाला भी वेव के कैटेगरी में नहीं होता। यही तीन है, इनसे जान पहचान कर लो, और सिर्फ भी इनका याद रखते हैं। एक्सपोनेंशियल वाला कर्व कहीं ना कहीं देखा होगा, नहीं तो आगे देखेंगे, बहुत जगह मौका मिलेगा। यदि y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स का कोई ग्राफ बनाता है तो वो कैसा ग्राफ बनता है, तो y के बारे में सोचो, x बढ़ता जाएगा और ये y कम होता चला जाएगा, और उसी तरह x निगेटिव में भी बढ़ेगा तब भी ये कम होता चला जाएगा, ये ऐसा बनता है। ये दूसरे वाले का जब ग्राफ बनाते हैं ना, तो दूसरे वाले नंबर का ग्राफ ये ऐसे बन सकता है एट t0, एट t0। कहने के लिए पीछे कुछ भी हो सकता है, a1 कर लिया है, b1 कर लिया है, तो ग्राफ ऐसे दिख जाएगा। आराम से देखिए, वेव से जान पहचान का मतलब है वो इक्वेशन पता है थ्योरी में कि डेल टू वाई वाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1/v स्क्वायर डेल टू, और आपको कुछ करना वरना नहीं। यदि बीच में प्लस है तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा वो डायग्राम शिफ्ट होके, और जैसे यदि इस वाले इक्वेशन में बीच में प्लस होता, ये वाला जो पिक है वो पिक निगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा, थोड़ी देर में लेफ्ट आ जाएगा, और यदि माइनस होता तो वो इधर राइट साइड शिफ्ट होके चला जाता। क्या मैं मान के चलूं कि ये पॉइंट समझ में आया आपके? सर कॉस का वेव इक्वेशन कॉमन वेव इक्वेशन नहीं होता? फिर से बोलो एक बार। सर कॉस की भी वेव इक्वेशन थी ना? हाँ, वो कॉस भी चलेगा, उसमें अलग से नहीं लिखा है, वो उसी में π/2 ऐड कर देते हैं तो चला आता है, वो चलेगा ही। और y इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, 10 में नहीं होगा, केवल ध्यान रखें। और मैं लिख दो वहीं 1 के नीचे, वो भी वैलिड है, ओके, वो कॉमन है, वो तो भाई भाई है। बाकी दो अलग हैं, उनको देख। पेज चेंज करूं एक बार? यस सर। आप मुझे ये बताइए, ये भी क्वेश्चन है या नहीं। y इक्वल्स टू a अपॉन b प्लस 6t माइनस 12x, और यदि वेव इक्वेशन है तो किधर जा रहा है ये? फाइंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव पल्स, या वेव ही कह लो। इस वेव के जाने का डायरेक्शन बता दो और वेलोसिटी बता दो, तो पहले वेव होगा तभी तो किससे कंपेयर कर लो सॉल्व करते वक्त?
y इक्वल्स टू a बाय b प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बीच में कैसा साइन आ गया है? माइनस, नेगेटिव साइन। हेंस wave is moving towards positive x axis। और कंपेयर करो, ओमेगा इक्वल्स टू 6, के इक्वल्स टू -12, v इक्वल्स टू ओमेगा बाय, अरे अमाउंट केवल लेते हैं, माइनस मत लेना। माइनस प्लस देख के केवल ये डिसाइड कर लेंगे कि लेफ्ट जा रहा है या राइट। ओमेगा बाई के 6/12 1/2 मीटर पर सेकेंड। जिन लोगों के समझ में आए वो अब हैंड राइज करो प्लीज, जिन लोगों के ये समझ में आ गया हो। अरे बालक, कृत्रिम पार्स कहाँ फंसे हुए हो? सान्या, एक बार फिर से समझाऊं? दोबारा बताता हूं। ये पेज भी बदल लो, एग्जाम्पल लो। y इक्वल्स टू है 6 e टू द पावर -8 ब्रैकेट में 2t माइनस 4x, और ये हो गया ओमेगा टी। अब ये फाइंड वेव वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो सॉल्व करते वक्त मुझे ये बताओ, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? फंक्शन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। जैसे लिखते थे a e टू द पावर माइनस के साथ शुरू करते थे, याद करो, ओमेगा टी माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। अब ये वाला दोनों कंपेयर कर लो ऑन, बट यहां नीचे में ही लिख देता हूं एक बार, 6 e टू द पावर -8 ब्रैकेट में 2t माइनस 4x का होल स्क्वायर। अब बीच वाला साइन माइनस देख के क्या लग रहा है आपको? बीच वाला साइन माइनस देख के क्या लग रहा है आपको? नेगेटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ, वेव इज प्रोपगेटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब मुझे बताओ कि ये वेलोसिटी कैसे लाओगे? कंपेयर करो ना भाई, ओमेगा कितना के कितना क्या 3 दिन बाद दिखेगा? तुरंत दिख जाएगा। ओमेगा इक्वल्स टू 2, के इक्वल्स टू 4, v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। ये हो जाएगा 2/4, v हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर, अब आ गया। अब कॉन्फिडेंट हो, मैं मान लूं? Yes, sir. चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। यस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. हेलो।